हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ आज पढ़ेंगे बच्चे हम बीम। लास्ट जो लेक्चर था हमारा, जो हमने कंप्लीट कर लिया था, दैट इज द लेसिंग की डिजाइनिंग, वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, और लेसिंग में उसकी जितना मैंने बताया उतना ही आपको पढ़ना था। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज द बीम। ठीक है, अगर मैं बीम सेक्शन की बात करता हूँ, वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ही कम चांसेस हैं, फिर भी एक तरह का क्वेश्चन बनता है, उसको मैं यहाँ पे करवा देता हूँ बीम से पहले। एक बात याद रखनी है बच्चे, ठीक है, यहाँ पे बीम का क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझा दूं सबसे पहले। ठीक है, अगर बीम का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, अगर बीम का क्वेश्चन वो बनेगा तो वो क्वेश्चन बनेगा सोम से रिलेटेड। ठीक है, वो थोड़ा सा कनेक्ट करेगा सोम और स्टील को, और तो जिसको सोम आता है बच्चे, वो क्वेश्चन उसको स्टील आती हो ना हो तब भी इस क्वेश्चन को कर लेगा। ठीक है, सोम इसमें आप जब मतलब यहां से करेंगे इसको कि सोम बीम के अंदर, बस बीम के अंदर ये याद रखना है कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है बीम का, MOR, वो होता है सिग्मा इंटू जेड। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें जो कंडीशंस देता है, रिस्टेंड है, अनरिस्टेंड है, उस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी बनेंगे नहीं, तो आपको क्वेश्चन करना ही नहीं। और बुक में कुछ फॉर्मूले भी दिए होंगे, ZPFI इंटू समथिंग समथिंग करके, वो सब चीजें नहीं पढ़नी यार। ठीक है, वो किसी काम की नहीं है आपके, वो सब किसी भी चीजें वो किसी काम की नहीं है। सिंपली बस इतना याद रखना है, बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है सिग्मा इंटू जेड। सिग्मा इज द बेंडिंग स्ट्रेस एंड जेड इज द सेक्शन मॉडुलस। बस उसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। क्लियर? बस यही मेरा बीम है और यही मेरी खत्म हो जाती है चीजें। इसके बाद स्टील में मेंस के अंदर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दिस इज द लास्ट, ये लास्ट है। ठीक है, चल क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे भी उसने एक ही बात की है, और वो बात की है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने बोला था केवल वो एक ही चीज कैलकुलेट कराएगा आपसे, दैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंपाउंड स्टील सेक्शन शोन इन द फिगर। ये कंपाउंड स्टील सेक्शन दिया हुआ है और इसका आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। द कंपाउंड सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टील सेक्शन। ये जो कंपाउंड सेक्शन है इसमें 2 स्टील के सेक्शन है। कैसा स्टील का सेक्शन है? ISMB 200। ISMB 200 का मतलब क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, जिसकी डेप्थ कितनी है बच्चे? 200 mm है। एट द रेट ऑफ 5.4 kg पर मीटर, मतलब 1 मीटर का जो वेट है इसका वो 25.4 किलो है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, IXX दे रखा है, एरिया दे रखा है, इसका एक सिंगल एंगल सेक्शन सिंगल है बीम का, विद ए सिंगल कवर प्लेट। और इन दोनों कंपाउंड सेक्शन के ऊपर एक कवर प्लेट लगाई हुई है जो 40 सेंटीमीटर वाइड है। 40 सेंटीमीटर वाइड मतलब 400 mm। 40 सेंटीमीटर बोल लो या 400 mm बोल लो बच्चे, एक ही बात है। एंड 16 mm थिक। और ये जो कवर प्लेट है बच्चे, ये कवर प्लेट कितनी है? नाउ दिस कवर प्लेट इज ऑफ 16 mm थिक। ये कवर प्लेट कितनी है? 16 mm थिक है। कनेक्टेड टू द टॉप फ्लैंज, जो टॉप फ्लैंज पे कनेक्टेड है बच्चे। ठीक है, नाउ कनेक्टेड टू द टॉप फ्लैंज। एज्यूम बेंडिंग स्ट्रेस 150 मेगापास्कल। आपको 150 मेगापास्कल की बेंडिंग स्ट्रेस एज्यूम कर लेनी है। SSCJ में आया हुआ है 2013 के अंदर, 15 नंबर की प्रॉब्लम थी, काफी अच्छी प्रॉब्लम। 15 मार्क्स का बच्चे प्रॉब्लम था, 2013 के अंदर ये प्रॉब्लम आपकी आई थी। क्लियर है? चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन। अगर मैं बच्चे सॉल्यूशन की आपसे बात करूं, अगर मैं सॉल्यूशन की आपसे बात करता हूं, अगर मैं बच्चे सॉल्यूशन की आपसे बात करूं तो आप बोलोगे कि सर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। और जो मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो होता है सिग्मा इंटू जेड। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है सिग्मा इंटू जेड। क्लियर हुआ? सिग्मा होती है मेरी बेंडिंग स्ट्रेस, वो ऑलरेडी उसने दे रखी है 150 मेगापास्कल। मेरे को केवल जेड की रिक्वायरमेंट है। जेड क्या है? जेड इज द सेक्शन मॉडुलस। और जेड सबको पता है बच्चे क्या होता है। नाउ आई बेंडिंग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्स एक्सिस के अबाउट डिवाइडेड बाय वाई मैक्सिमम। ये होता है बच्चे मेरा जेड। आई एक्स एक्स अपॉन वाई मैक्सिमम। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड। ये किसकी वैल्यू? जेड की वैल्यू। अब देखो उसने दे रखा है बच्चे, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। उसने दे रखा है कि इन ये जो बीम सेक्शन दिए हुए हैं, आई सेक्शन दिए हुए हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसने दिया हुआ है इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। नाउ इसका एक्स एक्सिस ये होगा, इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये होगा।
इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने मेंशन कर रखा है, एरिया भी मेंशन कर रखा है। लेकिन जब मैं कनेक्ट करता हूं और एक टॉप प्लेट भी कनेक्ट करता हूं तो जो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा वो इस पूरे सिस्टम के सीजी के अबाउट निकालना पड़ेगा। और इन पूरे सिस्टम का सीजी और इन आई सेक्शन का सीजी कभी कॉन्साइड नहीं करेंगे, वो डिफरेंट होंगे। उसके लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? सुनो, कैलकुलेट कैसे करूंगा बच्चे। नाउ अगर मैं वाई बार निकालता हूं तो वाई बार मैंने मान लिया कि प्लेट मेरा एक सेक्शन है, दूसरा आई सेक्शन मेरा दूसरा सेक्शन है, और ये बच्चे मेरा तीसरा सेक्शन है। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार, A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार प्लस A3 Y3 बार प्लस A3 Y3 बार। नाउ डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 प्लस A3, यही होगा वाई बार। क्लियर हुआ? A1 क्या है? प्लेट। मैं जो सीजी अब निकाल रहा हूं मैं टॉप से निकाल रहा हूं। इतनी तो अब बच्चे आपको नॉलेज हो ही गई होगी सभी को। चलो अब अगर मैं A1 की बात करूं तो प्लेट का एरिया है। नाउ वाई बार प्लेट का एरिया कितना होगा? 400 mm की है इंटू 16 mm थिकनेस है। नाउ 400 मल्टीप्लाई में 16। क्लियर है? प्लस A2 एरिया 2 या 3 का ले लू, कॉमन है, एक का निकाल लेता हूं फिर उसको 2 टाइम्स कर लेते हैं। अब इस आई सेक्शन का एरिया कितना बच्चे दिया हुआ है? 32.33। सॉरी जस्ट ए मिनट रुको। हमने A1 का एरिया तो ले लिया यहां से, लेकिन Y1 बार नहीं लिया। टॉप से कितने पे होगा? रेक्टेंगल है, अगर टोटल 16 है तो टॉप से कितने पे होगा? 8 mm पे। प्लस दोनों आई सेक्शन के लिए 2 टाइम्स कर लिया, एक का निकाल के एरिया कितना है बच्चे? 32.33 सेंटीमीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में चेंज किया तो 10 की पावर 2 कितना हो गया? 10 की पावर 2 ले लिया। ठीक है, ये A2 हो गया। ठीक है, एरिया इंटू वाई कितना होगा? अब y बताओ मेरे को बच्चे। अगर मैं y की बात करता हूं तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ये मेरा 200 mm का आई सेक्शन है, तो यहां से मतलब ये कहूंगा कि इसका जो CG होगा वो 100 mm पे होगा। लेकिन मुझे तो टॉप से मेजर करना है, टॉप की हाइट भी उसने दी है कितनी? 16। तो 100 ये हो गया, 16 ये हो गया, यानी कि 116 कितना हो गया बच्चे? नाउ 116, नाउ मल्टीप्लाई में 116। क्लियर है? नाउ डिवाइडेड बाय एरिया अगेन A1 14 into 16, 400 into 16 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 32.33 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कर लिया बच्चे? mm स्क्वायर। करो इसको कैलकुलेट। नाउ 400 मल्टीप्लाई में 16 मल्टीप्लाई में 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 32.33 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 116 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई में 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 32.33 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आती है वाई बार की यहाँ से, नाउ वाई बार की जो वैल्यू यहाँ से बच्चे कैलकुलेट होके आती है, नाउ वाई बार इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? दैट इज 62.277। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई बार। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे? वाई बार की वैल्यू आ गई कितनी? 62.277 इतने m। क्लियर हुआ? यानी कि मुझे ये पता चल गया यहाँ से, मुझे बच्चे यहाँ से ये पता चल गया कि इसका जो असेंबली का सीजी होगा, वो मेरा कहीं यहाँ पे रहने वाला है। नाउ दिस इज द सीजी ऑफ द असेंबली। ठीक है, ये मेरी सीजी की लाइन होगी और यही मेरी एक्स लाइन होगी पूरी असेंबली की। और ये टॉप से कितने पे? नाउ टॉप से बच्चे ये डिस्टेंस पे कितनी होगी? नाउ 62.277 mm। क्लियर है? टॉप से 62 पॉइंट है तो ये 200 है, ये 16 है, तो 200 mm टोटल है, 216 mm टोटल है। उसमें से घटा दूं तो बच्चे ये जो मेरा नीचे वाला पोर्शन बचता है, ये जो मेरा नीचे वाला पोर्शन बचा, ये कितना होगा? नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 153.723 इतने mm। और y मैक्सिमम मेरा यही होगा, y मैक्सिमम यही होगा ना। क्या होता है बेंडिंग इक्वेशन में? y मैक्सिमम होता है जो CG से अल्टरमोस्ट सरफेस की मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। तो ये मेरा ओवरऑल CG हो गया पूरे सेक्शन का। इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है? 62.277 और इसकी है 153। तो ये मेरा किसका काम करेगा यहाँ पे? नाउ इट विल वर्क एज ए y मैक्सिमम। ठीक है बच्चे, जो किसका काम करेगा मेरा यहाँ पे? ये मेरा y मैक्सिमम का काम करेगा। क्लियर है? किसका काम करने वाला बच्चे? ये मेरा y मैक्सिमम का काम करेगा। y मैक्सिमम आ गया, लेकिन y मैक्सिमम से ही मेरा काम नहीं चलेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे IXX भी निकालना पड़ेगा। और IXX क्या है?
कि पूरे सिस्टम का सीजी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट यानी कि सीजी के अबाउट, ठीक है। तो मैं अगर यहां से सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई एक्स एक्स निकालता हूं तो इज इक्वल टू, वैसे सब मेरे को पता है, लेकिन मुझे किसके अबाउट निकालना है, जो असेंबली का एक्स एक्सिस है। सबसे पहले प्लेट का 400 mm विड्थ है, थिकनेस कितनी है 16, तो 16 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। प्लस इसको ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा किसके अबाउट, सीजी के अबाउट। तो एरिया है 400 इंटू 16 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की अगर मैं बच्चे में बात करूं, आर स्क्वायर की मैं बात करता हूं तो देखो ध्यान से, ठीक है। ये जो मेरी प्लेट है इसका सीजी कहां होगा, टॉप से 8 पे, और ये कितने पे, टॉप से 62.277। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 62.277 माइनस 8। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं नाउ 62.277 माइनस 8 इतने का स्क्वायर। क्लियर हुआ। प्लस अब देखो आई सेक्शन, 2 आई सेक्शन है तो 2 टाइम्स कर लेता हूं मैं, पहले 2 आई सेक्शन है तो मैंने 2 टाइम्स कर लिया। इस आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। एक्स एक्सिस के अबाउट कितना है 2235.4 सेंटीमीटर की पावर 4। तो मैं यहां से लिख सकता हूं नाउ 2235.4 इंटू सेंटीमीटर की पावर 4 को mm की पावर 4 में चेंज कर लिया, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4, प्लस इसको भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। एरिया कितना दिया हुआ बच्चे, इसका एरिया की मैं बात करूं तो एरिया दिया हुआ है 32.33। नाउ 32.33 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो mm स्क्वायर में चेंज कर लिया, इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर मेरे को बताओ आई सेक्शन का टॉप से सीजी कितने पे, 100 mm पे, लेकिन पूरी असेंबली का कितने पे, 62.277, यानी कि ये इतना तो पोर्शन ट्रांसफर करना पड़ेगा ना मेरे को, कितना 100 माइनस 62 पॉइंट, नहीं, पूरी असेंबली का सीजी टॉप से 116, ये 16 mm प्लेट का भी तो काउंट 100 पे था, लेकिन प्लेट का भी तो काउंट करना पड़ेगा 116 पे, और ये पूरी असेंबली पर कितने पे 62.277, यानी कि ट्रांसफर कितना होगा बच्चे 116, ट्रांसफर होगा मेरा 116 माइनस 62.277 इतने का स्क्वायर। क्लियर। नाउ यहां से बच्चे आप कैलकुलेट कर सकते हो, करो यहां से कैलकुलेट। नाउ बीटी क्यूब आप लोग भी करो कैलकुलेट। ये जो बच्चे वैल्यू कैलकुलेट होके आ रहे हैं दैट इज 73.298। यस, थोड़ा सा हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर लिया, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारी वैल्यू मैच नहीं कर रही है। नाउ 416 डिवाइड बाई 12 प्लस 400 इंटू 16 इंटू 62 पॉइंट, यस ये भी करेक्ट है। 2 टाइम्स ऑफ 22354 प्लस 32.33 इंटू 160, कैलकुलेशन मिस्टेक की हम लोगों ने कहीं ना कहीं, तो लेट मी चेक। 116 एक बार कर लेते हैं बच्चे, 116 माइनस 62.277 इतने का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 32.33 मल्टीप्लाई में 100 प्लस 2235.4 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 400 मल्टीप्लाई में 16 मल्टीप्लाई में 62.277 माइनस 8 इतने का 2 प्लस 400 मल्टीप्लाई में 16 क्यूब डिवाइडेड बाई 12। यस, ये जो वैल्यू बच्चे कैलकुलेट होके आ रही है दैट इज 82.36 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, 82.36 आप भी कैलकुलेट करो। तो जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट दैट इज कमिंग आउट टू बी 82.36 इंटू 10 की पावर 6।
82.36 इंटू 10 की पावर 6 इतने mm की पावर 4, इतने mm की पावर 4। नाउ दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन मेरे को क्या निकालना था बच्चे, मेरे को निकालना था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MOR। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना था, बेंडिंग स्ट्रेस इंटू जेड। बेंडिंग स्ट्रेस कितनी दी है 150 मेगापास्कल इंटू जेड क्या I अपॉन वाई। आई कितना है 82.36 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई वाई मैक्सिमम। वाई मैक्सिमम क्या होता है भाई, न्यूट्रल एक्सिस से या से मैक्सिमम मोटर फोर्स डिस्टेंस कितनी थी 153.723। 153 पॉइंट कितनी वैल्यू थी, नाउ इट इज 152.723। नाउ 723 ये वैल्यूज थी हमारी। कैलकुलेट करो यहाँ से, नाउ 82.36 इंटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 150 डिवाइडेड बाई 152.723। ये जो वैल्यू आ रही है बच्चे, नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ, फिर ये देखो ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में थी, जो स्ट्रेस थी न्यूटन पर mm स्क्वायर में थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा mm की पावर 4 में था और डिस्टेंस मेरी mm में थी। यही था बच्चे, अरे था नहीं कि यही, ये mm स्क्वायर ये mm क्यूब बना यानी कि एक बना, यानी कि ये मेरा रिजल्ट आया फाइनली न्यूटन mm में। न्यूटन mm को और जनरली जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है किलो न्यूटन मीटर में लिखते हैं, तो इसको किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो आंसर आएगा उसको 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप डिवाइड कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 80.892 इतने किलो न्यूटन मीटर। 80.892 इतने किलो न्यूटन मीटर। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कितनी 80.892 इतने किलो न्यूटन मीटर। ये मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। बस इस तरह के बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन वो कर सकता आपसे, इसके अलावा वो बीम से कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, समझ में आया सभी को। चलो, चाहे तो नोट कर सकते हो आप लोग। नाउ यू कैन नोट डाउन दिस प्रॉब्लम। आप इस प्रॉब्लम को बच्चे नोट कर सकते हो, ठीक है, मर्जी है आपकी। ठीक है, ये अगर नोट करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला पोर्शन आप नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करो। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस फिगर, दिस CG। उसके बाद मैंने ये बताया था क्या कैलकुलेट करना है कैसे, फिर आई मैंने कैलकुलेट करके बताया, एंड फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चे। सो स्टील बच्चे हमारा बैंड हो गया यहाँ पे, स्टील में इतना ही था। ठीक है, स्टील के अंदर इतना ही था। बाकी आप थ्योरी देख लेना एक थोड़ा सा स्टील का, व्हाट इज स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एक ही क्वेश्चन बन सकता है। एक वेल्डिंग से बन सकता है, टाइप्स ऑफ वेल्ड क्या होते हैं, वेल्डिंग क्या होती है, उसके ऊपर बन सकता है। फ्लैट वेल्ड का एक थ्योरी पढ़ लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बाकी ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं। तो जितना बच्चे मैंने स्टील में कराया उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगर आपने इतना कवर कर लिया तो स्टील से आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपके एग्जाम के अंदर, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बेटर है कि जितना पढ़ा है उतना प्रिपेयर कर लो। वैसे एग्जाम डेट्स का यार कुछ नहीं पता अभी, मैं पहले ही बता देता हूँ, मे बी इन सितंबर और मे बी इन दिसंबर, कुछ नहीं कह सकते अभी कि एग्जाम कब होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हैप्पी एंडिंग हमारी हो गई सब्जेक्ट की। ठीक है, इससे ज्यादा बच्चे कभी नहीं आएगा ना। ठीक है, इससे ज्यादा इतना कवर कर लेना, इससे ज्यादा नहीं आने वाला एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो स्टील था पूरा वी हैव कवर कंप्लीटली। ऐसा कोई टॉपिक नहीं था बच्चे जो हमने छोड़ दिया हो, सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग प्लास्टिक एनालिसिस। ठीक है, तो इतना ही बच्चे, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, और नेक्स्ट सब्जेक्ट में भी RCC वी कैन स्टार्ट। ठीक है, और एनी अदर। ठीक है, तो देखते हैं। अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे मशीन को ऊपर, मशीन के साथ दिक्कत ये है कि एग्जाम से पहले पढ़ लो तो ज्यादा बेटर है। अभी एग्जाम का बच्चे कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो वी कैन नॉट डिफाइन कब होगा एग्जाम कब नहीं। RCC लेंथी सब्जेक्ट है और वैसे भी एप्लीकेशन पे भी कराना है मेरे को, तो डोंट वरी। ठीक है, तो देखते हैं क्या करते हैं स्टार्ट कल से। ठीक है, फिर बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होंगे टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप का उसका ज्वाइन कर लेना, एप्लीकेशन का भी दिया होगा सॉलिट्यूड एजुकेशन का, उसको भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में।